हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 22 नवंबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास अजेय वॉरियर 25 का 8वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राजस्थान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजेय वॉरियर 25 का 8वां संस्करण राजस्थान में शुरू हो गया है। ये 14 दिवसीय द्विपक्षीय अभ्यास 17 से 30 नवंबर 2025 तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के फॉरेन ट्रेनिंग नोड में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय सेना और ब्रिटिश सेना के 240 सैन्यकर्मी भाग ले रहे हैं। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व सिख रेजिमेंट के जवान कर रहे हैं। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत अर्ध शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करना है। आगामी 2 हफ्तों में दोनों सेनाएं संयुक्त मिशन योजना, सामरिक अभ्यास और सिमुलेशन आधारित परिदृश्यों पर काम करेगी। इसका लक्ष्य सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करना, सामरिक दक्षता बढ़ाना और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जटिल अभियानों के लिए समन्वित प्रतिक्रिया विकसित करना है। अजेय वॉरियर, जो 2011 से द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता रहा है, ये संस्करण क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक शांति के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन मिडास नामक बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान शुरू किया है? ए रूस, बी फ्रांस, सी यूक्रेन, डी जर्मनी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यूक्रेन होगा। यूक्रेन के सबसे बड़े भ्रष्टाचार घोटाले में फंसे 2 मंत्रियों का इस्तीफा संसद ने मंजूर कर लिया है। यह मामला राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती बन गया है। जिन मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, उनमें पूर्व न्याय मंत्री हरमन हालुशेको और वर्तमान ऊर्जा मंत्री स्वितलाना हरिंचुक शामिल हैं। इन पर राज्य की परमाणु ऊर्जा कंपनी एनर्जोएटम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार योजना में शामिल होने का आरोप है। ये घोटाला लगभग $100 मिलियन यानी लगभग 850 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद इन मंत्रियों को निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए पद छोड़ने का निर्देश दिया था। हालांकि दोनों मंत्रियों ने आरोपों से इनकार किया है। वहीं इस मामले के मुख्य संदिग्ध, जो जेलेंस्की के एक पूर्व व्यावसायिक सहयोगी हैं, वे जांच शुरू होने से ठीक पहले देश छोड़कर फरार हो गए थे। रूस के साथ युद्ध के बीच सामने आए इस बड़े घोटाले ने यूक्रेन की राजनीतिक व्यवस्था में हलचल मचा दी है और विपक्षी दल सरकार में बड़े बदलाव की मांग कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, भारत ने एलपीजी आयात की पहली दीर्घकालिक डील किस देश के साथ की है? ए सऊदी अरब, बी कतर, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी रूस। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देश के एलपीजी बाजार के लिए एक ऐतिहासिक पहल की घोषणा की है। भारत ने अमेरिका के साथ एक बड़ा और लॉन्ग टर्म एलपीजी आयात समझौता किया है। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने अमेरिका से लगभग 2.2 मिलियन टन प्रति वर्ष एलपीजी आयात करने के लिए 1 साल का अनुबंध किया है। यह मात्रा भारत के कुल वार्षिक एलपीजी आयात का लगभग 10% है। यह अमेरिकी एलपीजी से जुड़ा पहला लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका उद्देश्य भारत में एलपीजी की आपूर्ति को सुरक्षित और किफायती बनाना है। इस डील से देश में एलपीजी सोर्सिंग में विविधता आएगी और भविष्य में एलपीजी की कीमतों में कटौती करने में मदद मिलने की उम्मीद है। मंत्री पुरी ने ये भी बताया कि पिछले साल वैश्विक कीमतों में 60% से अधिक की वृद्धि के बावजूद सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का बोझ उठाकर उपभोक्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय मूल्य झटकों से बचाया था। प्रश्न नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किस राज्य की सरकार को सारंडा वन को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने का निर्देश दिया है? ए ओडिशा, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी बिहार। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी झारखंड होगा। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को एक ऐतिहासिक निर्देश दिया है।
कोर्ट ने राज्य सरकार को एशिया के सबसे बड़े साल वन सारंडा को तत्काल वन्यजीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी घोषित करने का आदेश दिया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित सारंडा वन, जिसे 700 पहाड़ियों की भूमि भी कहा जाता है, अपनी दुर्लभ जैव विविधता के लिए जाना जाता है। संरक्षण प्राथमिकता: यह फैसला बढ़ते खनन और अतिक्रमण के दबाव के बीच आया है। सारंडा वन में भारत के लगभग 26% लौह अयस्क भंडार मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश से अब संरक्षण को खनन से ऊपर प्राथमिकता दी जाएगी। कानूनी सुरक्षा: वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अभयारण्य का दर्जा मिलने से यहां औद्योगिक गतिविधियों, अवैध शिकार और आवास विनाश पर कड़े प्रतिबंध लगेंगे। दुर्लभ प्रजातियां: ये जंगल गंभीर रूप से संकटग्रस्त साल फॉरेस्ट कछुए, जंगली हाथियों और 4 सींग वाले हिरणों समेत कई महत्वपूर्ण प्रजातियों का घर है। न्यायालय का ये कदम झारखंड के इस पारिस्थितिक रत्न और यहाँ की आदिवासी विरासत की रक्षा के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। प्रश्न नंबर 5, आरबीआई ने हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? ए. अश्विनी कुमार, बी. राजीव महाजन, सी. एस. कृष्णन, डी. अमिताभ चौधरी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी. एस. कृष्णन होगा। प्रश्न नंबर 6, भारत ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 डीपीडीपी रूल्स को कब अधिसूचित किया? ए. 10 नवंबर 2025, बी. 11 नवंबर 2025, सी. 13 नवंबर 2025, डी. 14 नवंबर 2025। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 14 नवंबर 2025 होगा। भारत सरकार ने देश में डिजिटल डेटा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 14 नवंबर 2025 को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 को अधिसूचित कर दिया गया है। ये नियम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के पूर्ण कार्यान्वयन का प्रतीक है, जो भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए एक नया और नागरिक केंद्रित ढांचा तैयार करते हैं। नागरिक अधिकार: ये ढांचा सहमति और पारदर्शिता जैसे 7 मूल सिद्धांतों पर आधारित है, जो ये सुनिश्चित करता है कि व्यक्तिगत डेटा का उपयोग केवल वैध और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ही हो। नियामक बोर्ड: इन नियमों को लागू करने के लिए जल्द ही भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो अनुपालन की निगरानी करेगा। कठोर जुर्माना: नियमों का उल्लंघन करने वाले डेटा फिड्यूशरी डेटा संग्रह करने वाली संस्थाओं पर कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा। उचित सुरक्षा उपाय न अपनाने पर अधिकतम 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। कार्यान्वयन अवधि: संगठनों को अपनी पद्धतियों को नए नियमों के अनुरूप ढालने के लिए 18 महीने की चरणबद्ध अनुपालन अवधि दी गई है। इन नियमों का उद्देश्य गोपनीयता को सशक्त करना और देश के बढ़ते डिजिटल परिवेश में विश्वास को मजबूत करना है। प्रश्न नंबर 7, एशियन सीड कांग्रेस 2025 का औपचारिक उद्घाटन मुंबई में किसने किया? ए. शिवराज सिंह चौहान, बी. मनोहर लाल खट्टर, सी. नरेंद्र सिंह तोमर, डी. पीयूष गोयल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए. शिवराज सिंह चौहान होगा। प्रश्न नंबर 8, ढाका में आयोजित 24वीं एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ए. 10 पदक, बी. 11 पदक, सी. 14 पदक, डी. 15 पदक। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए. 10 पदक होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन किस शहर में आयोजित पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 समारोह में शामिल हुए? ए. नई दिल्ली, बी. हैदराबाद, सी. चेन्नई, डी. बेंगलुरु। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी. हैदराबाद होगा। उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में आयोजित प्रथम रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। ये समारोह रामोजी समूह के संस्थापक, दूरदर्शी राष्ट्र निर्माता श्री रामोजी राव की जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया। उपराष्ट्रपति ने श्री राव को श्रद्धांजलि दी और उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सराहा जिन्होंने भारतीय पत्रकारिता और उद्यमशीलता में क्रांति ला दी। इस अवसर पर ग्रामीण विकास, पत्रकारिता, कला संस्कृति, विज्ञान प्रौद्योगिकी, युवा आइकन, मानवता की सेवा और महिला उपलब्धि सहित 7 श्रेणियों में उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए गए।
उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में मीडिया से आह्वान किया कि गलत सूचनाओं के इस दौर में वह सत्यनिष्ठ, नैतिक और जिम्मेदार पत्रकारिता करे। उन्होंने मीडिया को विकसित भारत एट 2047 के विजन को साकार करने के लिए राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनने, नवाचार और महिला सशक्तिकरण की कहानियों को उजागर करने का भी आग्रह किया। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस राज्य के अंबाजी मार्बल को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? ए. राजस्थान, बी. गुजरात, सी. मध्य प्रदेश, डी. महाराष्ट्र। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गुजरात होगा। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक संसाधनों को एक बड़ी मान्यता देते हुए गुजरात के अंबाजी मार्बल को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले DPIIT ने यह प्रमाण पत्र जारी किया है। यह दुर्लभ संगमरमर उत्तर गुजरात के बनासकांठा जिले से प्राप्त होता है। अंबाजी मार्बल अपनी विशिष्ट खूबियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसका दूधिया सफेद रंग, उच्च कैल्शियम मात्रा और बेहतरीन टिकाऊपन इसे खास बनाता है। इसका इतिहास 1200 से 1500 वर्ष पुराना माना जाता है और इसका उपयोग माउंट आबू के विश्व प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिरों के निर्माण में किया गया था। हाल ही में इसे अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में भी इस्तेमाल किए जाने की मान्यता है। जीआई टैग मिलने के फायदे। ये टैग मिलने से अंबाजी मार्बल की मौलिकता और गुणवत्ता का संरक्षण होगा। वैश्विक स्तर पर इसकी अलग ब्रांड पहचान बनेगी, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय खननकर्ताओं तथा कारीगरों को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। यह नकली संगमरमर के दुरुपयोग को भी रोकेगा। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को दुबई के एक कमर्शियल टावर में एक लैंडमार्क समर्पित किया गया है? ए. सलमान खान, बी. शाहरुख खान, सी. अक्षय कुमार, डी. आमिर खान। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश में सकुराजिमा ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है? ए. चीन, बी. फिलीपींस, सी. इंडोनेशिया, डी. जापान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जापान होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।